इन फिगर्स को देखकर हेड ऑफिस ने काफी स्ट्रांगली रिएक्ट किया है, और जहां तक मैं समझता हूं कि उनका इस तरह से रिएक्ट करना कोई गलत नहीं है। मैंने डिफेंड करने की काफी कोशिश की, मार्केटिंग ट्रेंड्स पर भी डिस्कशंस हुई, विच हैज मल्टी यूजर फैसिलिटीज एंड वील टर्म इट एज Infotech One for All PC FCX 2199, टारगेटिंग द मिडिल क्लास फैमिली। बट हमारी सबसे बड़ी दिक्कत है द प्राइस टैग। You're absolutely right, sir. हमारी मार्केट की सबसे बड़ी दिक्कत यही है, द प्राइस टैग। और हमारे कस्टमर्स के लिए सबसे बड़ी अट्रैक्शन भी वही है। बट सर, मेरे ख्याल से वी कैन रिड्यूस द प्राइस बाय डिफ्लेटिंग द कॉन्फ़िगरेशन इटसेल्फ, by reducing the processing speed to 133 megahertz, RAM support and hard disk memory to 1.2 GB। क्योंकि सर हमारी कस्टमर्स की ज़रूरत प्रोफेशनल नहीं है, और इस तरह से सर हम इंट्रोडक्टरी प्राइस टैग को 40% तक घटा सकते हैं। 40%? ये सर अप टू 40%। सर मेरे ख्याल से मार्केट में मिडिल क्लास कस्टमर्स के लिए इससे बेहतरीन ऑफर नहीं हो सकती। इट साउंड्स क्वाइट एनकरेजिंग। व्हाट डू यू थिंक, कावेरी? I think we can give it a try. Okay, then give it a shot. So, technical details कब तक मिलेंगी? Within 4 days. We can, ma'am. We can. Fine. Get the ball rolling. I think, Mr. Pankaj, that you are a bit over enthusiastic. Do you know that how many datas and how many references we have to refer to? और अगर कल तक हमारा ये काम पूरा नहीं हुआ, तो इसका जवाब मुझे देना पड़ेगा, तुम्हें नहीं। You know your job, fine, but don't forget that you are my assistant. I'm not your assistant. Now get on to your job and finish it today. Thank God, पंकज मेरा असिस्टेंट नहीं है। कंपनी जान गई होगी कि मामला थोड़ा इम्बैलेंस हो जाएगा। Just shut up, David. Okay? ओके। शंकर प्लीज आज जरा मुझे घर छोड़ दोगे? लगता है कावेरी जरा देर तक रुकेगी। हाँ छोड़ दूंगा, पर रास्ते में मुझे सब्जी मार्केट में रुकना है। आज बीवी ने टिंडे मंगवाए। ओके, मैं रुक जाऊंगी। ज्यादा देर रुकना मत, बंदा सिर्फ दिखने में शरीफ है। हाँ तो जनाब, क्या टिप्पणी आपकी? किस बारे में? आज की मीटिंग के बारे में। डेविड साहब, जो आदमी काम जानता है आप उसे रोक नहीं सकते। रजत चलो उठो, तुम्हें मेरे साथ जाना है। कहाँ? अरे आज सेल का आखिरी दिन है, प्लीज गेट अप। और मेरी रेसल तो क्या होगा? आई डोंट केयर, यू आर कमिंग विद मी एंड दैट्स ऑल। चलो। ओहो, तुम्हारे साथ सेल पे जाते जाते एक दिन मैं खुद सेल हो जाऊंगा। डोंट वरी, मैं तो तुम्हें बिना डिस्काउंट के भी खरीद लूंगी। ओहो, मैं तो इसे शेयरों में भी ना बेचूं। अब कम ऑन, जल्दी चलो। कितना टाइम और लगेगा मैडम? नीचे का मेन गेट बंद होने वाला है, उनको भी कहना है। ठीक है, उन्हें जाके कह दो। मैडम कॉफ़ी चाय? कुछ नहीं चाहिए, तुम जाओ। ओके मैडम। आप अगर जाना चाहती है तो आप जाइए, मैं अकेले कर लूंगा सब कुछ। इट्स बेटर वी फिनिश इट टुगेदर, पंकज। ओके। क्या कहूँ प्रिया, बॉस को इम्प्रेस वो कर रहा और फंस पै गई हूँ। नहीं, मैं नहीं आ सकती। हाँ, काम तो वो कर लेगा। नहीं प्रिया, I'll have to stay. I can't come. मैं ऑलरेडी बहुत परेशान हूँ, तुम प्लीज मुझे और परेशान मत करो। प्रिया, अगर मैं यहाँ से निकल गई तो मुझे बाद में ये सुनना पड़ेगा कि सारी प्रोजेक्ट रिपोर्ट उसने तैयार की है, क्योंकि मैं तो यहाँ से निकल गई ना। प्रिया, आई एम नॉट एंग्री, आई एम जस्ट इरिटेटेड, क्योंकि मेरी सारी शाम खराब हो गई।
ओके ओके बाय, हम मॉर्निंग में मिलते हैं। बाय बाय। पंकज, इतना डिटेल्स में जाने की जरूरत नहीं है। जस्ट नोट डाउन द मेन पॉइंट्स। जस्ट नोट डाउन द मेन पॉइंट्स। हाँ। ये क्या कर रहे हैं? क्यों, क्या हुआ? कुछ नहीं। ये रहे प्रोजेक्ट डिटेल्स। I'm sorry, I don't know the surname. पंकज, जी ऑफिस जा रहे हो? जी, कल रात काफी देर से लौटे, काफी काम था ऑफिस में। ओवर टाइम कर रहे हो? क्या जरूरत है तुम्हें ये सब करने की? अभी तो शुरुआत है। साबित करना है मुझे अपने आप को, पहचान बनानी है अपनी। क्यों फिजूल का जुनून पालकर अपनी जिंदगी को अपने लिए मुश्किल बना रहे हो पंकज? तुम्हें तो अपनी इस पहचान पर फख्र होना चाहिए कि तुम प्राणनाथ वशिष्ठ के इकलौते बेटे हो। करोड़ों की जायदाद और इतने बड़े बिजनेस एम्पायर के इकलौते वारिस हो तुम। एक मामूली सी नौकरी में जितना सर खपा रहे हो ना तुम, उतनी मेहनत अगर तुम अपने बिजनेस में करोगे तो। मुझे ऑफिस जाने के लिए देरी हो रही है। तुम कार से ऑफिस नहीं जा रहे हो? नहीं। क्यों? 103 नंबर की बस मेरे ऑफिस तक जाती है। अच्छा, तो अब तुम बस से ऑफिस जाओगे? क्यों, आपकी इज्जत घटेगी? पंकज, आखिर तुम ऑफिस में और भी तो कई लोग हैं जो बस से आते हैं और मैं उनसे अलग नहीं हूँ। तुम उनसे अलग हो। तुम प्राणनाथ वशिष्ठ के बेटा हूँ, इसीलिए। हाँ, इसीलिए तुम्हें किसी चीज की कमी नहीं है। तुम्हारे ऑफिस से जो दूसरे लोग आते हैं उन्हें बस में, लोकल ट्रेन में धक्के खाने की आदत है, लेकिन तुम्हें नहीं। थोड़े दिनों में आदत हो जाएगी। उनके पास कार नहीं है, वो उनकी मजबूरी है, वो उसे अफोर्ड नहीं कर सकते। फिलहाल मैं भी अफोर्ड नहीं कर सकता। पंकज, आखिर तुम चाहते क्या हो? मैं अपने बल पर जीना चाहता हूं, बगैर किसी की मदद के। एक्साइटेड, ओवर एक्साइटेड। शुरू में सब लोग ऐसा ही जोश दिखाते हैं, लेकिन आरएम को इंप्रेस करने के चक्कर में उसने तुम्हें फंसा दिया। मतलब? दैट स्टूपिड बॉय पंकज, उसके ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से तुम्हें देर रात तक काम करना पड़ा। लेकिन प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार करने में उसने बहुत मेहनत की थी। एक्चुअली ही ओनली डिड एवरीथिंग। यू आर सो सिंपल कावेरी। उसे मीटिंग में इतना बढ़ा चढ़ाकर बात नहीं करनी चाहिए थी। एज इफ हमें तो कुछ पता ही नहीं है। हम तो यहां पर इतने सालों से बाहर झोंक रहे हैं। आप उससे नाराज क्यों हैं सर? क्योंकि उसकी बेवकूफी की वजह से तुम्हारी शाम बर्बाद हुई। मुझे बहुत तकलीफ हुई कावेरी। लेकिन मुझे इस बात का कोई अफसोस नहीं। लेकिन मुझे तो है। मुझे लगता है कावेरी कि तुम्हारी बर्बाद हुई शाम को मैं कंपनसेट करूं। मैं तुम्हें डिनर पे ले जाऊंगा कावेरी। तुम हमेशा काम में उलझी रहती हो। हर इंसान की एक पर्सनल लाइफ भी होती है कावेरी।
तुम खुद के बारे में भी कुछ सोचा करो। आई डू हैव ए पर्सनल लाइफ, लेकिन उसके बारे में या फिर मेरी बर्बाद हुई शाम को कंपनसेट करने के बारे में आपको फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। मुझे यहाँ काम करने की सैलरी मिलती है। Anything else? I was just trying to, you know. एक्सक्यूज मी मैम, मुझे आपसे कुछ पूछना है। बाद में। ओके। मैंने कहाँ रख दी? Where did I keep it? आप कुछ ढूंढ रही हैं? हाँ, you tell me. तुम्हें मुझसे कुछ पूछना है ना? हाँ वो मैम। एक्सक्यूज मी, मेरा नाम कावेरी है, कावेरी सिन्हा। आई नो मैम। सो डोंट कॉल मी मैडम। तो कावेरी। नो मैडम एंड सर बिजनेस इन दिस ऑफिस। गॉट इट? यस। अच्छा पूछो, तुम्हें मुझसे कुछ पूछना है ना? मैम सॉरी, कावेरी जी। कावेरी जी, वो जीपीआईएल के क्वालिटी कंट्रोल सिस्टम में कुछ। वेट अ मिनट। इसका मतलब जीपीआईएल की फ्लॉपी तुम्हारे पास है? हाँ, कोई काम नहीं था तो मैंने सोचा कि। ओह माय गॉड, मैं कब से पागलों की तरह उस फ्लॉपी को ढूंढ रही हूँ और तुम हो। यू आर टू मच पंकज। सॉरी, मुझे पता नहीं था कि आप। लिसन पंकज, दिस इज माई फर्स्ट एंड लास्ट वार्निंग टू यू। अगर तुम्हें आगे से मेरे डेस्क से कोई भी चीज उठानी हो तो मेरी इजाजत के बगैर मत उठाना। इज दैट क्लियर टू यू? यस। नाउ गिव मी दैट फ्लॉपी। जी। आप इस वक्त? क्या बात है, आज आप जल्दी लौट आए? तबीयत तो ठीक है आपकी? तबीयत को कुछ नहीं हुआ। फिर क्या बात है? इतनी परेशान ना हो लेना। आपकी सूरत से साफ पता चल रहा है कि आप किसी बात को लेकर बहुत परेशान हैं। कुछ बताते क्यों नहीं? कोई नई बात नहीं है अब्दुल्ला। खाना खा लिया? नहीं, तुमने? चलो दोनों साथ में खाना खाते हैं। आप फ्रेश हो आइए, मैं खाना लगाती हूँ। ठीक है, चलिए। आज यहाँ नहीं, आज नीचे बैठ के रोटी खाने का जी कर रहा है। ये ऐशो आराम की जिंदगी आज काटने को दौड़ रही है, पता नहीं क्यों। ढाले अपनी प्लेट, नीचे बैठ के रोटी खाएंगे। अच्छा क्या परेशानी है?
मुझे भी तो बताओ। बहुत थक गया हूं मैं, ये बताऊं, इस धंधे में, इस कारोबार में हमारा जी नहीं लगता। बहुत घुटन सी हो रही है मुझे। ऐसा क्या हो गया अचानक? अरे अचानक नहीं हुआ है, लगातार होता जा रहा है। हमारा एक बेटा है, वो भी हमारे से दुश्मन की तरह बर्ताव कर रहा है। हमने आधी जिंदगी जला के, रात दिन एक करके इतना पैसा कमाया है, किसकी खातिर? जो बिजनेस फैलाया है, किसकी खातिर? फिर वही पंकज को लेकर इतना परेशान आप कब तक रहोगे? उसे लेकर तू परेशान नहीं है कि? या परेशानी तो भारी जिंदगी के साथ ही जाओगी, हमारी अर्थी के साथ खत्म होगी या परेशानी अब? यो क्या अनाप कह रहे हैं आप? तो समझा दे अपने बेटे को, औलाद की तरह बर्ताव करेंगे हमारे से, हमें अपना बाप समझे, नहीं तो हम ज्यादा दिन जिंदा नहीं रहे। खाना तो खा लो आप। ये लेके आए थे इस शहर में, वाइट छोटी सी संदूकड़ी, अरे वो बिस्तर बंद। पंकज तो जब पैदा भी नहीं हुआ था कि किस सुपने देख के थे मन है उस छोटे से कमरे में। तेरी खातिर, अपनी औलाद की खातिर आज यहां तक पहुंचा हूं। कितनी मुश्किल उठाई होगी मैंने, ये फायदा हुआ इस जमीन का, जायदाद का, इस पैसे का। और मिला अब तो जी करता है कि सब कुछ छोड़ छाड़ के गांव वापस लौट जाए। ना जी, अपने जी का इतना कलेश मत करो। कलेश क्यों ना करूं? एक तो बेटा है हमारा, प्राणनाथ वशिष्ठ का। अरे आज भगवान ने हमें इस शहर में क्या नहीं दिया है? नाम, इज्जत, पोजीशन, सब कुछ दिया है। अरे ये सिद्धि बेटा 8,000 रुपए तनख्वाह वाली नौकरी करता है। अरे 8,000 रुपए वाले तो कई आदमी अपने हाथ के नीचे रख ले। वो कौन कहे उससे? किसकी सुनता है वो? बस से आता जाता है, कहता है अपने पैसों से गाड़ी खरीदेगा। अरे मुझे ये समझ में नहीं आता कि बस से आने जाने में कौन सी अकलमंदी है। समझाओ उसे, तुम समझाओ। थारा बेटा है, थोड़ा स्वाभिमानी तो होगा ही। करने दो उसे अपनी जिद पूरी। कोई गलत काम तो नहीं कर रहा। बाबूजी कह रहे थे नौकरी के बहाने घर से निकलता है, दुनियादारी देखेगा, ऊंच नीच समझेगा तो अपने आप हमें माफ कर देगा। हमने कौन सा जानबूझ के करा है? देखिए, दोस्त ना मारा है, थारा है ना उसका है, सब किस्मत का खेल है। अब पंकज को ये बात कैसे समझाए? Yeah. कावेरी, आरम हियर। Good afternoon, sir. गुड आफ्टरनून। वेल डन कावेरी, मैं तुम्हारी प्रोजेक्ट रिपोर्ट से बहुत खुश हूँ। Thank you, sir. यू हैव रियली डन ए गुड जॉब। मैं इम्प्लीमेंटेशन के लिए रिपोर्ट हेड ऑफिस भेज रहा हूँ। कांग्रेचुलेशन। Thank you, sir. Good day, sir. Congrats, Pankaj. थैंक्स। पर किस लिए? आरएम का फोन था। उन्हें हमारी प्रोजेक्ट रिपोर्ट बहुत पसंद आई और वो उसे इम्प्लीमेंटेशन के लिए हेड ऑफिस भेज रहे हैं। Really? Yeah. That's great news. Yes, it is. And all credit goes to you. Congrats. Thank you.
जाने अनजाने हुए, अपने बेगाने हुए, जाने अनजाने हुए, अपने बेगाने हुए। छोटी सी भूल हुई, बड़े अफसाने हुए, जाने अनजाने हुए। दिल की धड़कन में है तू, मेरे जीवन की